देश भर में आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा मकर संक्रांति का पर्व। श्री मुक्तसर साहिब में पंजाब भाजपा कर रही माघ मेला कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पंजाब के गवर्नर ने लोक भवन में पारंपरिक रूप से मनाया लोहड़ी का त्योहार। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। लोहड़ी के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को किया रेखांकित। और पंजाब के मुख्यमंत्री कल श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष होंगे पेश। समय में बदलाव के लिए नहीं की मांग, आदेश का करेंगे पालन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति शरद ऋतु के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत की प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच श्री मुक्तसर साहिब में माघी का मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंजाब भाजपा की ओर से एक विशाल कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पंजाब भाजपा की लीडरशिप ने शिरकत की। इस दौरान पंजाब भाजपा की ओर से श्री मुक्तसर साहिब की धरती पर धर्म की रक्षा के लिए मुगल साम्राज्य से लोहा लेते हुए शहीद हुए 40 मुक्तों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर लोगों ने शिरकत की। पंजाब भाजपा की ओर से प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई। पंजाब लोक भवन में कल शाम लोहड़ी का त्योहार पारंपरिक पंजाबी रीति रिवाजों और सांस्कृतिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस भव्य समारोह की मेजबानी पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरजोत सिंह बैंस और संजीव अरोड़ा मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक मित्तल और सतनाम सिंह संधू, चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद भी उपस्थित रहे। लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने इस पर्व के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन आपसी सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, सामुदायिक बंधनों को मजबूत करते हैं और हमारे सभ्यगत मूल्यों को संरक्षित करने में सहायक होते हैं। उत्सव के दौरान पंजाबी लोकनायक दुल्ला भट्टी की वीरता की गाथा को भी बड़े ही सम्मान के साथ याद किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कल अपने आवास पर संत कबीर कुटीर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पंजाब भाजपा के भी कई नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना भी की और लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की। इस समय मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ये पर्व एकता और समानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लोग समान उत्साह और भाईचारे की भावना के साथ इसे मनाते हैं। आप सबको मैं जियान करना और आप सब लोहड़ी के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी करना। साथियों, ये हमारे पर्व, ये हमारी संस्कृति को आपस में जोड़ने, प्रेम प्यार भाव, ये जब हमारे पर्व आते हैं उनको और मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे पर्व हम आपस में मिलकर के मनाते हैं। लोहड़ी के पर्व को हम ये नहीं कि ये सर्दी को दूर करने के लिए लकड़ी को जलाया जाता है। ये पर्व हमारे उस विश्वास, धैर्य, प्रेम, भाईचारे को ये बढ़ाने का काम ये पर्व करता है। चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से सेवा भारती सराय में मरीजों और उनके अटेंडेंट के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। इस पहल का मकसद इलाज के दौरान अपने घर से दूर रहने वालों के बीच प्यार, उम्मीद और अपनेपन की भावना को फैलाना था। ये सेलिब्रेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और रिसेप्शन डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित किया गया। लोहड़ी का ये सेलिब्रेशन खास तौर पर मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए रखा गया था, जिनमें से कई लंबे समय से इलाज करवा रहे हैं और त्योहारों के मौसम में अपने परिवारों के साथ नहीं रह पाते। इस पहल का मकसद
लोहड़ी को एक ऐसे त्योहार के रूप में फिर से मनाना था जो जुड़ाव, प्यार और साथ का प्रतीक हो। ये सुनिश्चित करना कि मरीजों को न सिर्फ मेडिकल बल्कि भावनात्मक रूप से भी देखभाल महसूस हो। इस मौके पर बोलते हुए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हेड प्रोफेसर विपिन कौशल ने कहा कि पीजीआई सिर्फ क्लिनिकल उत्कृष्टता का केंद्र नहीं बल्कि दया और मानवता की जगह भी है। हमारे मरीजों और उनके अटेंडेंट के साथ लोहड़ी जैसे त्योहार मनाना हमारे इस विश्वास को मजबूत करता है कि इलाज सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। पूरे देश में जहां देश और प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया, वहीं चंडीगढ़ स्थित दूरदर्शन कार्यालय में भी लोहड़ी की रौनकें देखने को मिली। कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने बड़े उत्साह व हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाया। लोहड़ी का त्योहार खुशी, स्नेह और भाईचारे का उत्सव है। इस अवसर पर दूरदर्शन चंडीगढ़ केंद्र के प्रमुख सुमित गोयल ने अग्नि प्रज्वलन किया। इस मौके पर प्रोग्राम हेड उमेश कश्यप, उप निदेशक प्रदीप कुमार धीमान, सहायक निदेशक समाचार आकांक्षा सक्सेना मौजूद रहीं। इस दौरान अधिकारियों ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। बहुत बहुत मुबारक हो सभी को, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए लोहड़ी मंगलमय और परिवारों के लिए हंसी खुशी रहे। Wishing all of you a very very happy Lohri. हैप्पी लोहड़ी। Happy Lohri साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਠੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭੋਜਾ ਪਾਟਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਚੂਰੀ ਗੁੱਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਲੁੱਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਦਾਓ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬੋਲੇ ਲਾ। चंडीगढ़ नगर निगम में भी लोहड़ी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। सेक्टर 17 में एमसीसी भवन में आयोजित इस आयोजन में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच उत्सव और उल्लास का माहौल बना दिया। कार्यक्रम में शहर की मेयर हरप्रीत कौर बबला, नगर निगम आयुक्त IAS अमित कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। मेयर ने नगर निगम कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि वे चंडीगढ़ के नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवाएं देने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। और ये पर्व देखो जिस तरीके से हमारे देश में मनाया जाता है। मैं अपने देशवासियों को, अपने शहर वासियों को आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और एक हम सीख रहे हैं कि जिस तरीके से हम ये त्योहार मनाते हैं अपने देश में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मनाते हैं। और ये सीख हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भी सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमने ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अलाइव रखना है। वहीं नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और संगठन के भीतर सकारात्मक कार्य वातावरण को मजबूती मिलती है। बहुत बहुत बधाइयाँ लोहड़ी की। और लोहड़ी जो है एक भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक है। तो मेरे जो है सबसे जो है कि जो है अनुरोध ये रहेगा कि लोहड़ी बनाएं और भाईचारा फैलाएं। और नगर निगम के कमिश्नर होने के नाते सबसे पहला संदेश स्वच्छता के लिए होगा कि शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा योगदान करें। शहर में जो है थोड़ी सी जो है बिहेवियरल चेंज की जरूरत है। कई बार कई जगह में देखा है कि लोगों को ऐसे ही कूड़ा फेंकते हुए, उनसे अनुरोध होगा कूड़ा उस तरह ना फेंकें। हमने जो है डोर टू डोर का प्रबंध किया, उन्हीं को कूड़ा दें। और लोहड़ी के उपलक्ष्य में जो है हम एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मिठाइयां भी बांटी गईं और लोहड़ी का पर्व खुशी, सौहार्द और एकता के संदेश के साथ संपन्न हुआ। पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक पर्व लोहड़ी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेंटर खास आकर्षण का केंद्र रहा, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एकत्रित हुए। डीजे की थाप पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया और लोहड़ी के पारंपरिक गीतों के साथ पर्व का आनंद लिया। समारोह में पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर रेनू विग भी शामिल हुई। उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर लोहड़ी मनाई और सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोहड़ी आपसी भाईचारे, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है और ऐसे आयोजन कैंपस में सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। बहुत-बहुत बधाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
पंजाब यूनिवर्सिटी में हर वर्ष लोहड़ी को खास अंदाज में मनाया जाता है। इस अवसर पर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरे स्टूडेंट सेंटर का माहौल उत्सवमय बना रहा। वहीं स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट गौरववीर सोहल ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं और कैंपस जीवन को यादगार बनाते हैं। जिस हिसाब नाल आपां देख रहे हैं भी किते ना किते वेस्टर्नाइजेशन करके भी अपने त्योहारों की अहमियत घट रही है। जे आप गल की जाए नवे साल तो जो सब तो पहला त्योहार लोहड़ी का त्योहार आता है तो यदी अहमियत जी है नॉर्थ रोन बहुत ज्यादा है। होर स्टेटा साउथ भी पोंगल के तरीके होर तरीके मनाया जाएगा, पर लोहड़ी का जो त्योहार है माघी मकर संक्रांति है ये नॉर्थ के वास्ते बहुत पूरे भारत वास्ते बहुत अहमियत रखता है। इसलिए पंजाब के या फिर पूरे भारत के जिन्ने भी नौजवान पीढ़ी है उन्होंने अपने कल्चर को देखना चाहिए, ਉਹਦਾ एहसास लेना चाहिए, उन्हें सैलीब्रेट करना चाहिए क्योंकि सभ्याचार के नाल ही अपनी पहचान है। जब तक सभ्याचार अपने अंदर जिंदा रहेगा साडी ਜਿਹੜੀ पहचान है वो कायम रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है ये जो लोहड़ी का त्योहार है। यहाँ पे हर स्टेट का जो स्टूडेंट है वो आकर मिलजुल कर लोहड़ी का जश्न मनाता है। बाकी ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी की लोहड़ी है ये पूरे चंडीगढ़ ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस है। यहाँ से दूर दूर से लोग इसको फॉलो करते हैं और यहाँ इच्छा रखते हैं कि लोहड़ी मनाने का उनको मौका मिले। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे लोहड़ी मनाने का मौका मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति जालंधर में डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में 1452 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति इस दौरान ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तथा साइबर सुरक्षा और 5G तथा उससे उन्नत स्तर के 2 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगी। अमृतसर और जालंधर को किसी भी तरह के ड्रोन, विमान और हेलीकॉप्टर के लिए वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उन्होंने और उनके कार्यालय की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होने के समय में परिवर्तन संबंधी कोई भी मांग नहीं की गई है और 15 जनवरी को उनका कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है। जारी किए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि वे एक विनम्र श्रद्धालु सिख के रूप में तख्त साहिब के समक्ष पेश होंगे और समय में किसी भी प्रकार के बदलाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को उनका कोई और कार्यक्रम नहीं है और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति कार्यालय को भी उनके कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थता संबंधी सूचित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 जनवरी का दिन जत्थेदार पूरी तरह श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय में किसी भी बदलाव को लेकर उनके या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक पत्र या बयान जारी नहीं किया गया है। उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे बिना किसी बदलाव के 15 जनवरी को तख्त साहिब के समक्ष पूरी विनम्रता के साथ पेश होने के लिए तैयार हैं। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से मेगा ऑक्शन 14 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। इसको लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस मेगा ऑक्शन को पंजाब के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज की कीमतों को तर्कसंगत बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक प्रॉपर्टी को आसानी से खरीद सके और अपना आशियाना बना सके या कारोबार कर सके। उन्होंने बताया कि इस मेगा ऑक्शन में नीलाम की जाने वाली प्रॉपर्टीज की कुल कीमत 5,460 करोड़ रुपए है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों साल 2026 की पहली मैगा ऑक्शन जी है 14 जनवरी 2026 तो शुरू करके 11 फरवरी 2026 तक करवाई जा रही है। ये टोटल 42 साइटा 5460 करोड़ रुपए दी लागत नाल जिहड़ियां ये ऑक्शन होने जा रही है। पंजाब कैबिनेट वालों हाल विच ही ले फैसले अनुसार इस ऑक्शन विच पेश की जा रही प्रॉपर्टियां की कीमत को तर्कसंगत किया गया है तां जो हरेक वर्ग का व्यक्ति अपनी लोड़ अनुसार की प्रॉपर्टी को आसानी नाल खरीद सके, जिस नाल उसका अपना आशियाना बनाना या कारोबार करना जो सुपना है उन्हें साकार कर सके। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जानकारी दी कि बीजेपी के मीडिया विभाग, सोशल मीडिया, IT विभाग और प्रदेश प्रवक्ताओं का ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है। इस दौरान इस बात को लेकर चर्चा की गई कि किस प्रकार से लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि हमारे मीडिया प्रवक्ता सभी प्रकार की जानकारी टीवी चैनल पर देने का काम करते हैं। हमारा सरल ऐप है जिस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की जानकारी होती है और हमारे कई कार्यक्रमों की सीधी रिपोर्टिंग सरल ऐप पर होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मीडिया विभाग है, सोशल मीडिया विभाग है और IT विभाग है,
और हमारे प्रवक्ता हैं। ये 4 हमारे पार्टी के प्लेटफार्म पर चारों विभाग अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हैं। हमारे प्रवक्ता डेली आप सब ने देखा, आपके चैनलों पर भी जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचार को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार तीसरी बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार के विकास के कामों को भी रखते हैं। अखबार के माध्यम से जनता तक पार्टी का विचार जाए और अखबार के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक जाए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।